हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का एक बड़ा ही बेसिक सा पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिवर्स एरे या फिर स्ट्रिंग। ठीक है। इसके अंदर हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर एक एरे गिवन होता है। ठीक है। हमें क्या रिटर्न करना होता है? हमें इसका रिवर्स्ड एरे रिटर्न करना होता है, मतलब इसको रिवर्स करके भेजना होता है। रिवर्स का मतलब 5 4 3 2 1, ये हमें रिवर्स करके भेजना होता है। अब आपको क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग भी दी जा सकती है, एक एरे भी दी जा सकती है, कुछ भी दिया जा सकता है। हमको पता है स्ट्रिंग्स भी एरे की तरह ही बिहेव करती हैं, क्योंकि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? कैरेक्टर एरेज होती हैं। ठीक है। तो स्ट्रिंग को भी हम थ्रू इंडेक्सिंग एक्सेस कर सकते हैं। मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है हमारे पास APPLE एप्पल एस नाम की, और अगर मैं एस का सेकेंड इंडेक्स एक्सेस करना चाहूँ तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे इंडेक्सिंग लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में? पी। सेम एरे के साथ होता है, हमें पता है। ठीक है। तो हमारा जो लॉजिक होगा वो दोनों के लिए सेम काम करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर लेते हैं, कैसे करने वाले हैं हम ये ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में हम क्या कर रहे होंगे? हमको पता है हमारे एरे के पास एक इंडेक्सिंग अवेलेबल है। इंडेक्सिंग क्या है? वो है 0 1 2 3 4। तो अगर मैं अपनी एरे को आगे से देखता हूँ तो ये हमारे नॉर्मल ऑर्डर में दिख रही है। अगर मैं इस एरे को पीछे से देख रहा हूँ तो मुझे क्या है? रिवर्स ऑर्डर में दिख रही है ये एरे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया एरे बनाता हूँ। ठीक है। नया एरे बनाता हूँ, उसके अंदर क्या करूँगा? मैं ये वाले इस एरे को पीछे से आइटरेट करता हुआ हर एक कैरेक्टर को इसमें डालता जाऊँगा, ऐसे कर करके। ठीक है। हम क्या करते हैं, ये वाली एरे बना ही लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। हमने एरे बनाया, सेम साइज का एरे बनाना है। इंडेक्सिंग भी इसकी यही रहेगी। इनिशियली पूरा एरे खाली है। हम क्या करेंगे, हम अपने एरे को यहाँ से एडिट करना स्टार्ट करेंगे। हम इस वाले कैरेक्टर को उठाएंगे, या जो भी वैल्यू पड़ी होगी यहाँ पे उसको उठा के यहाँ डाल देंगे। फिर पीछे आएंगे, यहाँ जो वैल्यू पड़ी होगी उसको उठा के यहाँ डाल देंगे। यहाँ जो वैल्यू पड़ी होगी उसको यहाँ पे, इस वाली को यहाँ पे, और इस वाली को यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या मिल चुका होगा देख लेते हैं। हमें मिल गया होगा यहाँ पे 5 4 3 2 1, ये मिल गया होगा। ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमने हमारी एरे को रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे कैसे किया ये देख लेते हैं। हमने एक नया एरे बनाया। नया एरे बनाने से क्या हुआ? हमारा एक एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट हो गया। कितने साइज का? एन साइज का। एन क्या है? इस एरे का साइज कुछ भी हो सकता है, एन मान लेते हैं। एन साइज का हमें एक एरे डिक्लेयर करना पड़ गया। क्या हमारे पास इससे अच्छी अप्रोच अवेलेबल है? वो देखते हैं। इससे अच्छी अप्रोच क्या होगी, हम वो देखते हैं। तो अब हमने जो अभी सीखा उसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। ऑप्टिमाइज अप्रोच कैसे? हम बोलते हैं कि हमारे पास एरे गिवन है 1 2 3 4। ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग हो गई कुछ 0 1 2 3। ठीक है। एक और एलिमेंट डाल देते हैं 5। ठीक है। इसकी भी इंडेक्सिंग 4। ठीक है। ब्रूट फोर्स में हमने क्या समझा था? हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई होगी वहाँ पे? हमने हर एलिमेंट को एक बार विजिट किया, मतलब एक फॉर लूप लगाया होगा, सीधे सीधे कुछ किया होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई होगी ऑफ टी ऑफ बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई होगी? हमने देखा, हमने एक एक्स्ट्रा एन साइज का स्पेस एलोकेट किया था, ओ ऑफ एन। ठीक है। तो ये ज़्यादा ठीक सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो इसको ठीक बनाते हैं। चलें, हम क्या कहते हैं, हम इन प्लेस काम करेंगे। इन प्लेस मतलब जो एरे हमें गिवन है, जो एरे हमें गिवन है हम उसी में काम करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इसी एरे को रिवर्स करके रिटर्न कर देंगे। ये कैसे होने वाला है देखते हैं। हमें दिख रहा है कि इसका रिवर्स वर्जन क्या होगा? 5 4 3 2 1। मुझे दिख रहा है कि मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू थी वो लास्ट हो गई, और लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो फर्स्ट हो गई। फिर क्या हुआ? सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो सेकेंड लास्ट हो गई, और सेकेंड लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो सेकेंड हो गई, और ये वाली यहीं रह गई। ये दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे देखते हैं, 5 जो फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा था वो जीरोथ पे आ गया, जो थर्ड पे पड़ा था वो किस पे आ गया? फर्स्ट पे आ गया। जो सेकंड पे पड़ा था वो सेकंड पे ही रहा। जो फर्स्ट पे था वो फर्स्ट इंडेक्स पे था वो थर्ड इंडेक्स पे आ गया। जो जीरोथ इंडेक्स पे था वो फोर्थ इंडेक्स पे आ गया। ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस वाले टर्म को
इस वाले टर्म से स्वैप कर दूँ, स्वैप करने के बाद क्या होगा, इसको एक बार स्वैप करते हैं, क्या आएगा 5 2 3 4 1, इतना पार्ट हो गया, रिवर्स हो गया। अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। इन दोनों को स्वैप करने के बाद क्या दिख रहा है हमें, हमें मिल गया होगा 4 5 4 3 2 1। अब इस पे आते हैं, हमने बोला ये यहीं रह जाएगा, तो इसके बाद क्या मिलेगा हमें 5 4 3 2 1। हमने क्या किया, हमने सेम एरे के अंदर इसको स्वैप कर दिया, ठीक है, सेम एरे के अंदर, ये एरे है हमारा, इसके अंदर हमने इसको रिवर्स कर दिया। इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं देखते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक नया एरे बनाते हैं, 1 2 3 4 5, नया एरे बना लिया, इसकी इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स लेते हैं, एक वेरिएबल क्या करेगा आई जो कि यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, एक ले लेते हैं जे जो कि यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम आई और जे को कराते हैं स्वैप। इसको स्वैप कराने से क्या होगा, हमारी जो यहाँ पे आई और जे इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी उन्हें स्वैप कराते हैं। इन्हें स्वैप कराने से क्या होगा, अभी हमने देखा यहाँ पे आ जाएगा 5 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 1। अभी भी हमारा आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। अब क्या करते हैं, हम आई को आगे बढ़ा देते हैं, जे को पीछे ले लेते हैं, तो आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। अब इन दोनों को स्वैप करा देते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को स्वैप कराने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, 5 4 3 2 1। अब हमारे आई को आगे बढ़ा देते हैं, जे को आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे दोनों, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, तो आई भी यहाँ पे, जे भी यहाँ पे, आई यहाँ पे, जे भी यहाँ पे। इसको स्वैप कराओ मत कराओ एक ही बात है, ये अपने आप से स्वैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आई हमारा चला जाएगा आगे और जे हमारा आ जाएगा पीछे। मतलब क्या हुआ, पॉइंटर्स क्रॉस कर गए। पॉइंटर्स अगर क्रॉस कर गए तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, हमको वापस से 1 2 3 4 5 मिल जाएगा। कैसे देखते हैं ज़रा। अभी तक हमारी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे हैं हम और हमारा आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है। अब हमारे कोड के हिसाब से हम जो लॉजिक सोच रहे हैं, हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे, जे को पीछे ले लेंगे, फिर स्वैप कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, करके देखते हैं ये। हम इसको अभी के लिए फ़िलहाल लिख लेते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या करते हैं, इसको आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, सॉरी जे यहाँ पे और आई यहाँ पे, यहाँ पे इन दोनों को स्वैप कराते हैं। स्वैप कराने के बाद क्या दिख रहा होगा, हमें देखते हैं ज़रा। 5, अब 4 नहीं मिलेगा, अब मिलेगा यहाँ पे 2 फिर 3 फिर 4 फिर 1। यहाँ पे आएगा जे, यहाँ पे आएगा आई, फिर जे को माइनस करेंगे, आई को प्लस करेंगे, क्या दिखेगा हमें, 1 2 3 4 5। ये तो वापस से वही आ गया जो हम लेके चले थे। इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि ये काम बस तब तक करो जब तक तुम्हारा आई छोटा है या बराबर है जे के। मतलब कब तक करना है ये काम, जब तक आई छोटा है या बराबर है जे के, तब तक ये रिवर्सिंग वाला काम करो, स्वैप वाला काम करो, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी देखते हैं। हम लोग एक वाइल लूप ले लेंगे जिसके अंदर हम बोल देंगे कि हमारा जब तक आई छोटा है या बड़ा है, छोटा है या इक्वल है जे के, और हम क्या कर देंगे, हम बस स्वैप कर देंगे किसको, एस ऑफ आई या जो भी हमारे एरे का नाम है, किससे, एस ऑफ जे से स्वैप कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद पॉइंटर्स को आगे पीछे कर देंगे, पॉइंटर्स आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस, बस इतना हमारा काम कर जाएगा। इसका हम कोड भी देख लेते हैं कैसा होगा। ओके, तो अब हमने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने आते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन खोल रखा है गीक्स फॉर गीक्स पे, रिवर्स अ स्ट्रिंग। अब हम लोगों को पता है स्ट्रिंग क्या होती है, एक कैरेक्टर एरे होती है, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग पूरी तरीके से एक एरे की तरह ही काम करती है, इसमें भी इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है एक स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको हमें रिवर्स करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड यू नीड टू रिवर्स द स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे एस हमें दे रखा है गीक्स, तो आउटपुट में हमें देना है SKEEG, ठीक है। ये कैसे करेंगे, अभी हमने बोला था कि हम लोग दो पॉइंटर्स बनाते हैं, ठीक है। दो पॉइंटर बनाते हैं, इंट
आई इक्वल्स टू 0 और जे को कहाँ से रखेंगे, एस डॉट साइज -1 से। फिर हम एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप में हमने क्या बोला था, कब तक चलेगी ये वाइल लूप, आई जब तक छोटा है या बराबर है जे के, तब तक हमें क्या करना है, सीधा हमें बस स्वैप करना है किसको, एस ऑफ आई को, किससे, एस ऑफ जे से, और लास्ट में रिटर्न कर देना हमको एस, क्योंकि हमने एस नहीं एस टी आर है यहाँ पे हर जगह, एस टी आर कर देते हैं इसको, एस टी आर, ठीक है। इसको हमने कर दिया है और इसको अभी हम कंपाइल करते हैं, देखते हैं। अभी इसमें आएगा एरर। ये क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने पॉइंटर्स को आगे नहीं बढ़ाया था, ठीक है। हमको यहाँ पे अपनी ये स्वैपिंग के बाद हमें अपने पॉइंटर्स को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, आई वाले को आगे और जे वाले को पीछे, जे वाले को पीछे, ठीक है। अब चलेगा ये प्रोग्राम, देखते हैं। ठीक है, हमारी कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई और हमारा आंसर भी सही आ रहा है, ठीक है। इसे सबमिट कर देते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हमारे एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंसीडर किया जा रहा है गीक्स फॉर गीक्स के हिसाब से। अब यहाँ देखते हैं हमारी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ओ ऑफ लेंथ ऑफ एस। लेंथ ऑफ एस क्या होती है, एन, ठीक है, एन बोल सकते हैं, मतलब जो भी लेंथ थी। और ऑक्सिलरी स्पेस क्या लिया हमने, 1, ठीक है। तो हमारा उस पैरामीटर्स के अंदर आ रहा था, इसलिए हमारा कोड सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं जल्दी एक दूसरी प्रॉब्लम के साथ।